अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुशामदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। मरियम नवाज पंजाब की मुख्यमंत्री गायब हैं और इस वक्त कह लें कि वो मेन स्ट्रीम पर नहीं है। इससे पहले तो वो यूनिवर्सिटियों में जा रही थी, कसीदे सुन रही थी, शायरी सुन रही थी, तारीफें सुन रही थी। कभी ये जो सफाई वाले जो वर्कर्स होते हैं उनकी यूनिफॉर्म पहनकर वो आ जाती थी, कभी वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर आ जाती थी। अभी अचानक से उनके हाथ में स्टील का गिलास भी आ गया। मैंने पहले भी पूछा था आपसे, आप नहीं बता सके थे कि स्टील के गिलास में क्या जादू है। और वो गायब भी हो गई है, मंजरे आम से हट गई है, खास तौर पर जब से टीएलपी वाला इंसिडेंट हुआ है। मरियम नवाज के जायचे में क्या चल रहा है? देखिए, मैं वही बात करूंगा जो मैंने पहले की है। बात तब बदली जाएगी जब उनके हालात वाकई चेंज हो जाएंगे या वो एकदम से मंजर आम पर आके एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हुई आपको जनवरी के बाद नजर आए। मैंने आपको हम्म। 1 साल पहले, आपने शायद बहुत दफा पूछा है, आप एक वाहिद जो है मुझसे पूछने वाले हैं एक एक का कैटेगरीली। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। और हम्म। जनवरी ऑनवर्ड, मैंने आपको पहले भी कहा था, जनवरी 2026 के बाद इनके लिए अपनी सीट को एंजॉय करना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब हम्म। ये तो है कि आप बैठे हुए हैं उस ओहदे पे, लेकिन हम्म। आप कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट या उस सीट के जो कहा जाता है कि बेनिफिट्स नहीं उठा सके। और हम्म। ये उन्होंने जो एक हायर लेवल को अचीव करना था वो कर चुकी है। इससे ज्यादा मुझे नहीं नजर आता उनके साथ चल। हम्म। मलक साहब, कुछ बैन अवी हालात का भी बताइए। और फिनेंशियल मार्केट पर भी बात करते हैं, लेकिन रशिया यूक्रेन और रशिया वर्सेस यूरोप और उसके साथ साथ फलस्तीन का, गजा का इशू, डोनाल्ड ट्रंप का मुस्तकबिल, इंडिया में अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं। देखें, इंडिया से पहले स्टार्ट करता हूं मैं। इंडिया के लिए मैंने पहले भी बताया है कि इंडिया जो है जिस टाइम से गुजर रहा है, अगले 7 साल उनके लिए बड़े मुश्किल है। और एक बात हम्म। याद रखिएगा, इंडिया अभी पाकिस्तान से बज़ाहिर फारिग हो गया है, लेकिन वो बैठने वाला नहीं है। अब नेक्स्ट टर्न इंडिया की बांग्लादेश के साथ आपको होती हुई नजर आने वाली है। अब वो अच्छा। बांग्लादेश के साथ, जी, बांग्लादेश के साथ वो किसी तरह के भी हो सकते हैं क्लैशेस, बॉर्डर पे हो हम्म। सकते हैं, फॉरेन अफेयर्स में हो सकते हैं, लेकिन इंडिया अभी 7 सालों के लिए खामोश नहीं बैठेगा। मैंने आपको हम्म। पहले भी बताया है कि जो दशा उनको लगी है, मेजर दशा, मतलब उनका जो टाइम पीरियड चल रहा है, वो मार्स का है। मार्स कभी हम्म। भी आराम से नहीं बैठता, उसका काम यही होता है हर वक्त फाइट करना। एक नहीं तो दूसरे महाज पे बैठ जाना, तीसरे महाज पे बैठ जाना, मतलब वो फारिग नहीं बैठेगा और हम्म। उसके साथ कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और इम्पोर्टेंट बात, जो उन्होंने ग्रोथ, जीडीपी, इकॉनमी और ये वो जितना भी उन्होंने अभी तक अटेन किया है, वो सब इनके हाथ से जाता जाएगा। ये मैं अच्छा। इसलिए नहीं कह रहा हूं, जी बिल्कुल, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, प्लीज इसको ये समझिएगा कि मैं पाकिस्तान से हूं और मैं पाकिस्तान बायस के ऊपर आपको बता रहा हूं। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं किसी बायस पे नहीं हूं, मैं एस्ट्रोलॉजी बायस हूं, मैं उसके ऊपर ही बात करता हूं। और जो हम्म। जितने बड़े बड़े उनके एस्ट्रोलॉजर थे जो क्लेम कर रहे थे कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता, वो अभी कहाँ है? हम्म। देखें, एक बात जरूर है, पाकिस्तान के टुकड़े नहीं हो सकते, अलबत्ता पाकिस्तान में नए प्रोविंस जरूर बन सकते हैं, शायद उनका ख्याल वो हो। नए प्रोविंस हम्म। का मतलब भी एक तरह से डिवाइड करना होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर पाकिस्तान में ऐसी कोई नई पॉलिसी या लॉ आया, तो ये हम्म। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा। फिर ये अच्छा। वो वाली बात हो जाएगी, जी, ये डिवाइड एंड रूल वाली सिचुएशन बनेगी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं आपको बोलूंगा कि पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है कि मजीद प्रोविंस बनाए जाएं और डिवाइड किया जाए, क्योंकि ये डिवाइड हुए तो फिर ये रूल कहीं और से होंगे। वैसे ख्वाहिश तो है 28वीं तरमीम लाकर नए सूबे बनाए जाएं, मजीद इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं, और 28वीं तरमीम की भी तैयारी है। बहरहाल आपने बड़ी अच्छी प्रिडिक्शन दी। और मुझे अभी याद आ गया कि आपने हुकूमत के हवाले से 2 महीने पहले प्रिडिक्शन दी थी कि
हुकूमत के बड़े बड़े पोल खुलने वाले हैं, कुछ बड़े स्कैंडल्स आने वाले हैं। जी बिल्कुल मैंने ये ऐसे ही नहीं है। किया सब कुछ कंट्रोल में है, कहाँ से स्कैंडल्स आएंगे, कौन इनके पोल खोलेगा। अचानक आईएमएफ की रिपोर्ट आ गई और पता ये चला कि ये तो खरबों रुपए की, हजारों अरब रुपए की करप्शन, और आईएमएफ ने चार्जशीट कर दिया इस गवर्नमेंट को। अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता था, आपसे ही सुनने को मिल रहा है, लेकिन ये चीजें अभी बहुत कुछ हो रही हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे चाइना में बहुत कुछ है, कितना बड़ा मुल्क है, लेकिन हमें हम्म, बहुत कम सुनने को मिलता है कि कुछ मसला हुआ है, चाइना में हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान भी उसी फॉर्मेट को लेके चल रहा है, तो इसलिए हमें न्यूज़ का पता नहीं चलता। तो चीजें जो अनफोल्ड होती हैं वो बहुत देर से होती हैं, तब तक जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बोलते हैं कि इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। मायूस हो चुके होते हैं बेचारे। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मलिक साहब, रशिया वर्सेस यूरोप और यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर, अभी लेटेस्ट इत्तला आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को कह दिया है कि आप पीस डील पर साइन करें, रशिया जो मांग रहा है आप दे दें, अदरवाइज हम मजीद आपकी मदद नहीं कर सकते। और गजा का इशू। अच्छा देखिए, यूक्रेन की बात मैं इस साल के शुरू से कर रहा था, और मैंने आपको एक ही बात की थी, यूक्रेन के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो सरेंडर कर दे और इस जंग को खत्म कर दे। क्योंकि उनके जो सितारे चल रहे हैं वो बहुत कमजोर हैं, इसलिए नहीं कि यूक्रेन छोटा मुल्क है। आपके सामने एग्जाम्पल इसराइल की भी है। हर एक बिल्कुल। मुल्क के साथ उन्होंने पंगा लिया हुआ है। बात ये होती है कि आपके जायचे में दम कितना है। देखें, ग्राउंड रियलिटी जो भी हो, सितारों की रियलिटी ऐसे ही रहती है। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, किसी का अगर जायचा बनाया जाए, बच्चा बॉर्न होता है, उसका जायचा बन सकता है, लेकिन हम लोग नहीं प्रेफर करते हैं। लेकिन जैसे ही 12-13 साल की उम्र होती है तो लोग बोलते हैं कि इसका मतलब इसको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। अगर वो फील्ड उसको सेलेक्ट कर दी जाए तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसी तरह से 12 साल की उम्र में उसको हम लोग जो है उसका फ्यूचर के एस्पेक्ट को काउंट कर लेते हैं कि यहाँ यहाँ इसको बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिल सकती हैं, यहाँ यहाँ नहीं मिलेगी। अब 12 साल से 25 साल के दरम्यान में बहुत सारे टाइम आएंगे, अच्छे बुरे, लेकिन उसका जो ट्रैक होगा वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से मैं यही बता रहा हूं कि अगर खान साहब के रास्ते में ये तरमीमें भी आएंगी तो एस्ट्रोलॉजिकली वो ट्रैक बदलेगा नहीं, वो सेम ही रहेगा। सोहेल अफरीदी की एग्जांपल है, उम्र छोटी है लेकिन आपके जायचा बड़ा स्ट्रांग है, तो वो बहुत कुछ कर जाएंगे। इसी तरह से यूक्रेन बेशक छोटा मुल्क है रशिया के अगेंस्ट में, लेकिन उनका जायचा भी कमजोर है। इसलिए मैंने कहा था आपको, यूक्रेन जितनी जल्दी जंग खत्म कर दे उसके लिए बेहतरीन है। और वो इस जंग में अपने आप को मतलब सरेंडर कर देगा, उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और एंड में देख लें आप, नतीजा वहीं पे आके खड़ा हो गया कि उनको उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सरेंडर करने के अलावा। अलबत्ता अलबत्ता रशिया यूरोप, मैंने आपको कहा था जैसे जैसे हम इस साल के आखिर में जाएंगे, एक जो अनसर्टेनिटी की वेव थी पूरी दुनिया में वो थोड़ी खामोश हो जाएगी दिसंबर के महीने में। लेकिन ये परमानेंट साइलेंस नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं है। परमानेंट चीजें आपको 2030 में नजर आएंगी, याद रखिएगा। 2030 के बाद ही ये दुनिया में स्टेबिलिटी आएगी। अगला साल कुदरती आफात को लेके बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करता हुआ दिखेगा। तो जंगें तो साइड पे हो जाएंगी, जंगें चलती रहेंगी थोड़ी बहुत, लेकिन जो कुदरती आफात है वो बहुत बढ़ने वाले हैं। और गजा का मुस्तकबिल। सर, गजा का मुस्तकबिल मेरी नज़र में जो था, मैंने आपको बताया है कि मुझे वहां पीस नजर आता है। इसराइल जो है, जिस तरह इंडिया है वैसे ही इसराइल है। इसराइल को जैसे ही कोई नया मोटिव मिल जाएगा, कोई नया ऐसा मिल जाएगा जिनके साथ उनको जंग करनी है, इस गजा का मसला सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी आ, एग्जांपल दी, इंडिया के साथ पाकिस्तान पहले इन्वॉल्व था, पाकिस्तान खामोश हुआ, अब इंडिया बांग्लादेश के साथ करने वाला, ये याद रखिएगा। बिल्कुल। आखिर में फाइनेंशियल मार्केट का भी कुछ बता दें, डॉलर, स्टॉक्स, क्रिप्टो और गोल्ड। जी देखें, जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स थे मैंने उनको वीक के स्टार्ट में ही बता दिया था कि ये वीक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। और वॉलेटाइल के रीजन ये है कि मून स्कॉर्पियो में जाता है, मार्केटें क्रैश होती हैं, अनसर्टेनिटी होती है। कभी मार्केट ऊपर चली जाती है एकदम से विदाउट एनी रीजन क्रैश कर जाती है। तो ये जो आखिरी के 2 दिन थे, जुमेरात, बुध और जुमेरात, उसमें मैंने जितने भी मेरे मेंबर्स थे उनको अवॉइड किया हुआ था कि वो ट्रेड ना लें।
और आने वाले वीक में बहुत ज्यादा वही चीजें फ्लक्चुअल फ्लक्चुअल रहेगी मार्केट। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको संडे को बिल्कुल जो मून की ट्रांजिट होती है उसके हिसाब से पूरे वीक की डिटेल रीडिंग दूंगा। तो इसलिए इस संडे का वीलॉग आप जरूर देखिएगा, और उसमें मैं आपको एक पूरा सेक्शन बताऊंगा कि मैं कैसे कैसे आपको एस्ट्रोलॉजिकली रीडिंग्स देता हूँ, कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा। देखिए मैं सिग्नल्स नहीं देता हूँ, ये नहीं समझिएगा मैं सिग्नल दे रहा हूँ, मैं आपको ट्रेंड के बारे में बताता हूँ। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, गोल्ड बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा था, मैंने आपको पहले ही मोहतात करवा दिया था कि गोल्ड गिरने वो वाला नीचे है। आएगा। तो आपने देखा है 500 600 मार्केट क्रैश कर गई है। तो इसी तरह से ट्रेंड होते हैं। और अगर आपको इस मतलब ग्रुप का हिस्सा बनना, आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में मजीद। हम्म। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।